हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास रहेगी डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स को आगे हम कंटिन्यू करते हैं। और पिछली जो क्लास थी उसमें हमने सीखा था मीन डेविएशन, अबाउट मीडियन, अबाउट मीन हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक ये सारा मेजर ऑफ डिस्पर्सन हमने समझा। अब मेजर ऑफ डिस्पर्सन का एक और तरीका हम यहाँ पर करने वाले हैं आज की क्लास में। आज हम बात करेंगे वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन की। तो पहले ये क्या होते हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स हम समझ लेते हैं कि इस पूरे वीडियो के अंदर आपको वेरिएंस अच्छे से समझ में आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, कैसे हम निकालते हैं, ये सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जब हम बात कर रहे थे मीन डेविएशन की, तो हमने देखा भाई मीन डेविएशन का जब हम फार्मूला बनाते हैं तो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं मॉड ऑफ एक्स आई माइनस मीन। ठीक है, यहाँ पर हम मॉड करते यूज़ करते हैं मॉड ऑफ एक्स आई माइनस मीन। यानी जो हमारी मीन वैल्यू आती है उससे हमारी जो वैल्यूज होती हैं, जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं, वो कितनी डेविएटेड है। अब जो उसका बीच का जो डिस्पर्सन हम निकालते हैं, क्योंकि वो माइनस में तो हम लेते नहीं है, तो हमें क्योंकि उन दोनों के बीच का एक तरह से डिस्टेंस फाइंड करना होता है, तो उसको हम पॉजिटिव काउंट करते हैं। तो हम यहाँ पर इसका मॉड लगा देते हैं। तो अब यहाँ पर कहता है कि भाई ये जो नेगेटिव साइन को हम नेगलेक्ट कर रहे हैं, इसको नेगलेक्ट करने का एक तरीका और है। अगर हम इस डेविएशन का स्क्वायर कर दें फिर उसकी एवरेज निकालें। यहाँ पर क्या किया हमने, डेविएशन की मॉड वैल्यू निकाली है। अब क्या करें कि हम डेविएशन का स्क्वायर कर दें, ये डेविएशन का हम स्क्वायर कर दें और फिर हम इसकी एवरेज निकालें। तो यहां से जो वैल्यू आपके पास आती है उसको हम बोलते हैं वेरिएंस। इसको डिनोट कर दें सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, इस वाली वैल्यू इसको सिग्मा बोलते हैं। सिग्मा स्क्वायर से हम इसको डिनोट करते हैं कि समेशन ऑफ जो भी आपके पास एक्स आई माइनस मीन आया, यानी जो डेविएशन आया, उसका स्क्वायर करने के बाद हम सम करेंगे तो उसकी एवरेज वैल्यू निकलेगी। तो उसका जो फार्मूला है उसको हम बोलते हैं वेरिएंस। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो फार्मूले को, आप ऐसे भी लिख सकते हो। दूसरा तरीका ये है फार्मूले का, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर बाई एन माइनस मीन का स्क्वायर। ठीक है, चाहे आप ऐसे यूज करो चाहे ऐसे यूज करो, बात दोनों एक ही है। अब यहाँ पर ये फार्मूला तो रहा अनग्रुप्ड डाटा का। अगर हम ग्रुप डाटा की बात करें तो ग्रुप डाटा में क्या होता था, इसमें क्या होता, ग्रुप डाटा में हम एफ आई मल्टीप्लाई कर देते थे। तो यहाँ पर भी हमें यही काम करना है। एफ आई से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और इनटू में एक्स आई माइनस मीन का स्क्वायर। यानी जो डेविएशन का स्क्वायर आया है उसको हम एफ आई से मल्टीप्लाई करके उसका सम निकालेंगे और डिवाइडेड बाई एन लिख लो या सिग्मा एफ आई लिख लो, बात दोनों सेम ही होती है। तो इसका भी दूसरा फार्मूला आप ऐसे लिख सकते हो, सिग्मा एफ आई एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई माइनस मीन का स्क्वायर। तो ये फार्मूला आपका ग्रुप डाटा के लिए हो गया वेरिएंस का, ये हो गया अनग्रुप डाटा के लिए। ठीक है, अब वेरिएंस में क्या होगा कि जब आपने डेविएशन निकाला तो यहाँ यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं। तो डाटा मान लो आपको सेंटीमीटर्स में दे रखा है। ठीक है, जो भी डाटा आपके पास है वो सेंटीमीटर्स में दे रखा है। अब लेकिन स्क्वायर करने के बाद जो यूनिट वेरिएंस में आएगी वो आ जाएगी स्क्वायर सेंटीमीटर। और यही इसका एक ड्रॉबैक है। ठीक है, यही इसका एक ड्रॉबैक है कि जो यूनिट आपकी वो चेंज हो गई। जो डाटा आपके पास सेंटीमीटर में था, वेरिएंस आप निकालोगे, वेरिएंस से आपके पास डिस्पर्सन आ जाएगा, लेकिन डिस्पर्सन स्क्वायर्स में आएगा, यानी जो उसकी यूनिट आएगी वो स्क्वायर में आएगी। तो इस ड्रॉबैक को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, वो स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसका वेरिएंस का स्क्वायर रूट कर देते हैं। वेरिएंस हम निकालेंगे इन्हीं फार्मूले से और वेरिएंस का कर देंगे स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट करने के बाद जो वैल्यू आती है उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, इसीलिए ये सबसे बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्सन माना जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसके अंदर हमने क्या करा, वही करा, हमने बस वेरिएंस निकाला, उसका स्क्वायर रूट कर दिया। तो जो यूनिट थी हमारी वो सेंटीमीटर स्क्वायर में ना आकर वापस सेंटीमीटर में ही आ गई, जिसमें आपका ओरिजिनल डाटा होता है। ठीक है, उसी यूनिट में ये वाली हमारे पास मेजरमेंट आ जाएगी। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला सिंपल, सब जगह यही है कि आपने वेरिएंस निकालना है, उसका स्क्वायर रूट कर देना है। ठीक है, जो ऊपर हमने फार्मूले पढ़े, ग्रुप डाटा के लिए स्क्वायर रूट कर दिया, अनग्रुप डाटा के लिए हमने, सॉरी ये वाला था अनग्रुप डाटा का और ये वाला हो गया ग्रुप डाटा के लिए। ठीक है, यहाँ पर एक और फार्मूला हमारे पास इसमें से ही बनकर आता है, 1 अपॉन में सिग्मा एफ आई स्क्वायर रूट ऑफ एन सिग्मा एफ आई एक्स आई स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ आई एक्स आई का होल स्क्वायर। तो आप इसमें ग्रुप डाटा में चाहे ये फार्मूला यूज कर लो चाहे ये वाला फार्मूला यूज कर लो, दोनों फार्मूले सेम ही काम करते हैं और सेम ही आपको रिजल्ट देते हैं। तो कई बार क्या होता है कि जो ऑब्जर्वेशंस दी होती है ना, जो डाटा आपको दिया होता है वो काफ़ी लेंदी डाटा होता है। अब लेंदी डाटा होता है, बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस होती है, तो वहाँ पर अगर आप नॉर्मल फार्मूला से जाओगे तो थोड़ा सा वहाँ पर दिक्कत होगी, क्योंकि कैलकुलेशन बड़ी हो जाएंगी। तो ऐसे केसेस में हमें यूज़ करना चाहिए एज्यूम्ड मीन मेथड।
तो एज्यूम मीन मेथड में हम क्या करते हैं, डेविएशन एक पहले एज्यूम कर लेते हैं, एक मीन को हम मान लेते हैं कि भाई ये कि मीन है, जो भी डाटा हमारे पास होता है उसमें से एक मीन को मान लेते हैं, और उसके हिसाब से हम डेविएशन निकालते हैं अपनी ऑब्जर्वेशन का, xi माइनस ए यहाँ पर एज्यूम्ड मीन है। तो इस वैल्यू को हमने नाम दे दिया डी आई। तो यहाँ से जो फार्मूला हमारे पास बनता है ये होगा सिग्मा डी आई स्क्वायर बाय सिग्मा एफ आई माइनस सिग्मा डी आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई का होल स्क्वायर। तो इस फार्मूला की हेल्प से आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हो। अब जो डाटा आता है, मान लो आपके पास कोई ग्रुप्ड डाटा है, और ग्रुप डाटा में जो कंटिन्यूस होना चाहिए डाटा, और दूसरा यूनिफॉर्म साइज अगर है, मतलब विड्थ उसकी बराबर है, तो उस केस में हम एक और फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं जिसको हम स्टेप डेविएशन मेथड नाम देते हैं। इसमें हम वैल्यू निकालते हैं टी आई। तो इसका इसका क्या होता है, जो यहाँ से डेविएशन निकलता है उसको विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल से डिवाइड कर देते हैं। इसलिए यहाँ पर आपको यूनिफॉर्म साइज की क्लास चाहिएगा। ऐसा नहीं होगी कि भाई क्लास साइज किसी का अलग हो किसी का अलग हो, तो उस केस में ये फार्मूला सही नहीं है। उस केस में आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर h से आपको डिवाइड करना होगा, विड्थ से आपको डिवाइड करना होगा, तो आपके पास यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आ जाएगी टी आई। और यहाँ पर फार्मूला आपके पास है h इंटू में सिग्मा एफ आई टी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई माइनस सिग्मा एफ आई टी आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई का होल स्क्वायर। ये फार्मूलाज आपको थोड़ा सा याद करने पड़ेंगे। फार्मूलाज एक बार याद हो जाएंगे तो फिर इनकी बस कैलकुलेशंस करनी है, और ज़्यादा कुछ इसमें ऐसा कंसेप्ट वाइज नहीं है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत हो, इसमें ये करना है ये करना है। सिंपल आपको वेरिएंस निकालना होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होगा। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आपको ये चीज़ें समझ में भी आ जाएं कैसे आपको अप्लाई करना है। तो हमारे पास ये इंडिविजुअल सीरीज है एक, यहाँ पर कहता है फाइंड द मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3। तो यहाँ पर इंडिविजुअल सीरीज ने दी नहीं है, हमें खुद बनानी है। ठीक है, तो 3 के जो मल्टीपल्स होंगे उसमें सबसे पहला तो 3 आ जाएगा, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 एंड 30। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 मल्टीपल्स आ गए, तो n की वैल्यू यहाँ पर है 10। अब इंडिविजुअल सीरीज सबसे पहला काम तो कह रहा है कि भाई मीन निकालो। तो मीन के लिए तो आप इसको सम करना है, सिग्मा एक्स आई डिवाइडेड बाय एन। तो इन सब का सम करते हैं। तो सम देखो यहाँ से ये 30 हो गया, और ये भी 30 हो गया, 60, 60 और 30 90, 90 और 30 120, 120 और 30 150, 150 और 160 165 डिवाइडेड बाय 10, तो आ जाएगा 16.5। तो ये तो आ गया आपके पास इसका मीन। अब वेरिएंस निकालने के लिए क्या करना है, हमें डेविएशन निकालना है और उसका स्क्वायर करना है। ठीक है, हमें क्या करना है, डेविएशन निकालना है और उसका स्क्वायर करना है, और इसका सम करते चलेंगे साथ साथ। तो डेविएशन निकाला हमने 3 माइनस 16.5, तो माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 13.5। अब 13.5 का आपको स्क्वायर करना है, प्लस 6 में से करोगे आप इसको माइनस, तो आ जाएगा माइनस 10.5। 9 में से करेंगे तो आ जाएगा आपके पास माइनस 7.5, फिर माइनस 4.5, माइनस 1.5। उसके बाद फिर 18 में से इसको माइनस करना है, तो 1.5, फिर 4.5, 7.5, 10.5, और उसके बाद 13.5। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसका स्क्वायर करो और फिर इसका सम करो। तो माइनस 13.5 करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे, आएगा आपके पास 13 चौक 52, और 13 और 5 18.25। इसका आएगा 110.25, 56.25, 20.25, 2.25, फिर ये 2.25, फिर तो ये सारा आपको रिपीट ही कर देना है। 20.25, 56.25, 110.25, 182.25। ठीक है, 1 2 3 4 5 5 10। अब
वो आ गया आपके पास, 5 आ गया, 10 बार 50 बचे 5, 10 दूनी 20 और 5 25, बचे 2, और 2 2 4, 4 6 10, 10 और 2 12 और 2 14, 14 और 2 16, 16 और 6 22, बचे 2, फिर 8 और 2 10, 10 और 1 11, 11 और 5 16, 16 और 2 18, 18 और 2 20, 20 और 5 25 और 1 26, 26 और 8 34, बचे 3, 3 और 1 4, 5 6 7। ये आ गया इसका टोटल। अब आपको निकालना है यहाँ पर वेरिएंस इसका, तो आ जाएगा सिग्मा एक्स आई माइनस मीन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। तो 742.50 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो आ जाएगा 74.25। ये तो आ जाएगा इसका वेरिएंस। अब इसका आपको निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आपको निकालना पड़ेगा इसका स्क्वायर रूट। स्टैंडर्ड डेविएशन भी पूछा है, तो इसका वेरिएंस जो आपने निकाला है इसका स्क्वायर रूट निकाल दो। तो 74.25 का स्क्वायर रूट निकालते हैं, 8 8 जा 64, तो इसको करो आप 5 से, 5 पंजे 25, 5 6 30, 30 और 2 32, बचे 3, 5 और 3 8। नाइन पर ये चला जाएगा लगभग, 9 में 81, 9 सत्ते 63, 9 एकम 9, 9 और 6 15, तो ये आ जाएगा 8.59। तो ये हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। इसी क्वेश्चन को अगर आप दूसरे वाले फार्मूले से करते, ठीक है, यहाँ पर हमने 2 फार्मूले डिस्कस किए थे इसके, अगर ये दूसरे वाले फार्मूले से करते आप तो इसमें इस वाले से सिग्मा एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस मीन का स्क्वायर, तो फिर ये छोटा हो जाता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अभी क्या हुआ, डेविएशन जब हमने निकाला, मीन जब निकाला तो वो डेसिमल में आया, तो डेविएशन निकालोगे तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। तो अगर हम इस फार्मूले को यूज़ करें तो यहाँ पर देखो सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर है, तो जितनी भी आपके पास एक्स आई आई थी उसका आपको स्क्वायर करना है। ठीक है, मैं दूसरा ऑल्टरनेटिव मेथड यहाँ पर करता हूँ। तो आपको निकालना है सिग्मा एक्स आई स्क्वायर। तो यहाँ पर जितनी भी टर्म्स हैं सबका स्क्वायर कर दिए, सम कर दो। तो 3 का स्क्वायर हो गया, 6 का स्क्वायर, 9 का, 12 का, और 20 15 का, 18 का, और 441 हो गया, 24 का, 576, 729, और ये हो जाएगा 900। तो इसका अगर हम टोटल करेंगे तो इसका टोटल बन रहा है आपके पास 3465। ठीक है, 3465 ये टोटल आ गया। अब इसको आपको डिवाइड कर लेना है एन से। तो फार्मूला में क्या था, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर बाई एन माइनस मीन का स्क्वायर। ठीक है, तो वेरिएंस का फार्मूला क्या है, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर बाई एन माइनस मीन का स्क्वायर। तो ये आपके पास आया 3465 डिवाइडेड बाई 10, और मीन कितना आया था 16.5 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 346.5। 16 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 16 सत्ते 112, बचे 11, 16 17 और 10 27.25। अब यहाँ पर देखो माइनस करो, 10 में से 5, यहाँ बचेंगे 4 में से 2 गए 2, यहाँ बच जाएंगे आपके पास 6 में से 2 गए 4, 14 में से 7 के 7, 74.25। यहाँ पर भी आया था हमारा 74.25। तो यानी आंसर आप ऐसे निकालो या ऐसे निकालो, दोनों तरीके सेम ही है। तो आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सा तरीका आपके लिए कब बेटर रहेगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट पर। अब नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास जो सीरीज़ है वो एक डिस्क्रीट डाटा दे रखा है। तो पहले हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, एक्स आई एफ आई, तो 4 8 11 17 20 24 और 32। एफ आई आपके पास 3 5 9 5 4 3 1। तो सबसे पहला काम तो मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए हम एफ आई एक्स आई निकाल लेते हैं। 4 3 12,
8 5 जा 40, 11 9 जा 99, 17 5 जा 85, 80, 72 और 32। इसका टोटल करते हैं। तो 2 और 9 11, 11 5 16, 16 और 4 20, बचे 2, 2 और 1 3, 3 4 7 और 9 16, 16 और 8 24, 24 और 8 32, 32 और 10 42। इसका टोटल करते हैं। 5 3 8, 8 और 9 17, 5 22, 22 4 26, 26 और 4 30। तो मीन आ गया इसका 420 डिवाइडेड बाय 30। तो 42.3 आ रहा है, मतलब 14 3 42। तो 14 तो आ गया इसका मीन। अब यहाँ पर डेविएशन निकाल लेते हैं, एक्स आई माइनस मीन। तो डेविएशन करोगे एक्स आई में से इसको माइनस करते जाओ, 4 माइनस 14 माइनस 10 आ गया, फिर माइनस 6 आ गया, माइनस 3 आ गया, यहाँ पर आ जाएगा प्लस 3, यहाँ प्लस 6, 7 सॉरी 10, और 12 में से 4 गए 8 यानी 18। ठीक है, ये आ गया। इसका स्क्वायर करो तो ये हो गया 100, 36 9 9 36 100 और 3 2 4। इसको मल्टीप्लाई कर दो एफ आई से। तो एफ आई आपके पास ये थी, 3 से इसको करते हैं 300, 5 1 30, 5 3 15, 3 18, 9 से करेंगे 9 को 81, 9 5 जा 45, 36 को 4 से करेंगे 4 6 24, 4 3 12 और 2 14, और 3 से 100 को करेंगे 300, और 1 से इसको करेंगे 324। इसका टोटल चाहिए आपको। तो 5 और 1 6, 4 10, 4 14, बचा 1, 8 8 16, 17 4 21, 4 25, 25 और 2 27, बचे 2, 2 3 5 और 1 6, 7 7 6 13, 1374। तो वेरिएंस का जो फार्मूला है ये आ गया समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस मीन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। तो ये वैल्यू है 1374 डिवाइडेड बाय 30। तो देखो 7 और 8 4 12, 3 से कट जाएगा ये, 3 चौक 12, 1 बचेगा, 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24, यानी 45.8 ये बनेगा इसका वेरिएंस। ठीक है, उसके बाद इसमें पूछा है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए इसका स्क्वायर रूट कर देंगे। तो 45.8 का स्क्वायर रूट आप करोगे तो आ जाएगा 6 6 36, 9 आ गया, 80 उतारेंगे, इसका डबल किया तो ये चला जाएगा 8 19 16। 8 से देखते हैं एक बार कितना जाएगा, 8 8 64, बचे 6, 8 2 16, 6 22, 8 2 10, ज़्यादा हो जाएगा, 7 से करो तो 7 7 49, बचेगा 4, 7 2 जा 14 प्लस 4 18, 1 बचेगा, 7 और 1 8। अब चला जाएगा लगभग ये 6 7 7 21, 7 और 2 9, 28 7 6 पर जाएगा लगभग। तो इसका आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा इसका 45.8 का स्क्वायर रूट 6.76। ठीक है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। उसके बाद फिर एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें आपको ग्रुप डाटा दिया हुआ है। अब यहाँ पर ग्रुप डाटा दिया हुआ है तो इसको हम जो स्टेप डेविएशन मेथड है उससे कैलकुलेट करते हैं। तो क्लास आपको दे दी यहाँ पर, क्लास इंटरवल 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100। तो यहाँ पर आपके पास एफ आई दे रखी है कितनी, 3 7 12 15 8 3 2। इसका टोटल 7 3 10, 10 ये हो गया, 10 ये हो गया, 20 20 और 30 50। तो यहाँ पर अब पहले तो काम है कि एक्स आई निकाल लो। ठीक है, यूनिफॉर्म डाटा है, सबकी विड्थ यहाँ पर सेम है। तो 30 से 40 की आप एक्स आई निकालोगे तो आएगी 35, फिर इसका 45 55। एक्स आई थिंक निकालनी आती है सभी को, अपर और लोअर को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो।
ठीक है, ये एक्स आई आ गई। अब यहाँ पर एक मीन हम ले लेते हैं, एज्यूम्ड मीन। तो एज्यूम्ड मीन हम कोशिश करते हैं भाई जितना इसके सेंटर में रहे वाली वैल्यू लें। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो सेंटर वाली वैल्यू ले लो, मतलब इसको ले लो आप एज्यूम्ड मीन 1। अब यहाँ पर हमें डेविएशन निकालना है, तो हमें निकालना है उसका, और उसे एच से डिवाइड भी करना है। तो फार्म उसका हम नाम देते हैं टी आई। ठीक है, एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाय एच। तो अब यहाँ पर देखो यूनिफॉर्म इंटरवल अगर है तो आप अगर कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर हमेशा ऐसे रहेगा, 0 ऊपर की तरफ -1 -2 -3, नीचे की तरफ +1 +2 +3। कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, लेकिन विड्थ आपकी यूनिफॉर्म होनी चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है, आप कैलकुलेट करके भी देख लो, जैसे 35 यहाँ रखोगे एक्स आई की जगह, 35 माइनस 65। ठीक है, 30 बच गया, 30 को 10 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 3 आ जाएगा। अब उसके बाद आपको एफ आई को टी आई से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 3 जा 9, 7 2 जा 14, 12 1 जा 12, 0 8 और 3 2 जा 6, 2 3 जा 6। इसका टोटल करो तो 8 6 14, 14 और 6 20, 20 ही हो गया। यहाँ से आ जाएगा आपके पास 14 और 12 26, 26 और 9 35। तो यहाँ पर आ गया -15। तो इसमें मीन भी आपसे पूछा है, तो स्टेप डेविएशन में जो मीन का फार्मूला होता है ये होता है ए प्लस में सिग्मा एफ आई टी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई इंटू में एच। तो ए की वैल्यू 65 है, एफ आई टी आई है आपके पास -15 अपॉन में 50 इंटू में एच। तो मीन की वैल्यू आ जाएगी 62। अब निकालते हैं यहाँ से वेरिएंस। तो वेरिएंस का जो फार्मूला है, वेरिएंस के फार्मूले में आ जाएगा h² सिग्मा एफ आई टी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई माइनस सिग्मा एफ आई टी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू आपके पास h तो दे रखा है 10, तो 10 का स्क्वायर हो गया। एफ आई टी आई स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आई है 105 अपॉन में 50 माइनस एफ आई टी आई आया था आपके पास -15 और ये था 50 और इसका होल स्क्वायर। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन गया आपके पास 100, और यहाँ पर देखो 105 अपॉन में 50, इसको अभी हम 5 से काट ही देते हैं, इसे 5 से काट ही दो तो आएगा 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 और नीचे आ जाएगा 10। ठीक है, यहाँ पर भी 5 से काटेंगे तो ऊपर 3 आएगा, नीचे 10 आएगा, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 10 का हो गया 100। एलसीएम लेते हैं इसका, 100 आ गया तो 210 -9, इससे कैंसिल, तो वेरिएंस आ गया इसका 201। अब आपको निकालना है इसका स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे। तो 201 का स्क्वायर रूट 1 से करेंगे पहले, 24 4 जा 96, 11 में से 6 5, डबल 0, इसका डबल करेंगे 28, तो ये चला जाएगा 1 पर ही जाएगा, 2 से तो ज़्यादा हो जाएगा। 10 में से 1 9, 9 में से 8 1, 4 में से 2 2, इसका डबल करते हैं 2 2 चौक 8 और 2, तो अब चला जाएगा ये लगभग 0 उतारेंगे तो लगभग चला जाएगा ये 282, 4 8 32, 4 दूनी 8 3 11 5, लगभग 5 5 पे चला जाएगा, 14.15 के आसपास। 8 6 7 8, 8 से करके देखें इसे, 8 दूनी 16, 8 8 64, 64 और 1 65, 8 दूनी 16, 6 22, थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, तो राउंड ऑफ करके आप देखोगे तो इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 14.18।
तो ये बनेगा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसी क्वेश्चन के साथ ही ये वीडियो हम यहीं पर ही फिनिश कर दें। आई होप आपको तीनों फार्मूले अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि आपको ग्रुप डाटा अगर दिया है या डिस्क्रीट डाटा दिया है या फिर इंडिविजुअल सीरीज दी है तो किस तरीके से आपको मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन तीनों चीज़ फाइंड करनी है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू।